શું થયું? કઈ કાયું જોતો? जय जितेंद्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक जैन किड्स ऑनलाइन पाठशाला। हमारा चल रहा है वर्जन 10 और बहुत जल्द हम लोग आपके पास लेके आएंगे वर्जन 11। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा, बहुत इंप्रूव्ड वर्जन रहेगा। और आपको पता है प्यारे बच्चों, आज है 2 दिसंबर एंड जस्ट वी आर 23 डेज अवे फ्रॉम 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या है? नहीं, हम क्रिसमस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे बाल शिक्षण शिविर की, जहां पे सभी प्यारे बच्चे ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचेंगे सोनगढ़, और उनका स्वागत में पहुंचेंगे हम लोग सभी ऑनलाइन पाठशाला टीम के टीचर्स इंक्लूडिंग मी। हम सब आपका स्वागत करने के लिए रहेंगे सोनगढ़ में, एंड वील हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर ऑफ लर्निंग एंड नोइंग ईच अदर। ऑलराइट प्यारे बच्चों, आपको पता है एक चीज कि जो हम बुरे ख्याल करते हैं या बुरे हमारे थॉट्स होते हैं, जो हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, गुस्सा, घमंड, छल कपट, लालच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब का फल क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? आपको पता है क्या रिजल्ट होता है? चलो आज हम जानेंगे कि उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे स्पेशल वीडियो में, एंड हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल दिस विल लर्न टुडे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्पॉटलाइट पे लेते हैं आज के हमारे टीचर, हेतल टीचर फ्रॉम मुंबई। जय जितेंद्र टीचर। जय जितेंद्र निशित भाई। यस, यू कैन स्टार्ट। जय जितेंद्र प्यारे बच्चों, all of you are ready? A very warm welcome to online पाठशाला वर्जन 10। बच्चे लोग, आपको पता है हमारी एकेडमिक स्टडीज में 10th स्टैंडर्ड को कितना महत्व देते हैं। जब से हम 9th स्टैंडर्ड में आते हैं, आसपास वाले, फैमिली वाले सभी हमें बोलते हैं, अरे नेक्स्ट ईयर बोर्ड है, बहुत प्रिपरेशन करना है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड है। तो यहाँ पे हमारे 10th वर्जन में भी हमें प्रिपरेशन नहीं करनी है, पर जो हमने भाव यानी कि 4 कषाय 5 पाप वगैरह वगैरह जो भी हम पहले सीखे हुए हैं, उनके भावों को अभी पकड़ने का, भावों को समझने का यह समय है। तो let's don't waste the time and we'll move on to the Mangalacharan. So Nishit bhai, can you select a student? यस टीचर, क्योंकि आपका जैसा गोल्डन वॉइस है, आप भक्ति में एक्सपर्ट हो, तो आज हम चाहेंगे हम ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट करें जिन्हें जो मंगलाचरण है बहुत अच्छी सी आवाज में, नो शी कैन सिंग और ही कैन सिंग। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हैंड्स रेज करो और हम स्टूडेंट सिलेक्शन करेंगे। ऑलराइट, काफी बच्चों ने हैंड रेज करा है। आई थिंक वी अबाउट 7 और 8 प्लस 8, यस। चलो हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, द स्टूडेंट विद द गोल्डन वॉइस, स्तुति शाह फ्रॉम मलाड, 11 years of age। स्तुति बेटा, जय जितेंद्र। यस बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को। जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र स्तुति। जय जिनेंद्र मिस। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। यस। निशित भाई फर्स्ट स्लाइड रखोगे? या इशिता, कैन यू पुट द फर्स्ट स्लाइड? ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोवे सौव साहुणम ओम मंगलम। जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र स्तुति, वेरी नाइस। बेटा सुपर्ब, एकदम सुपर्ब आपने शुरुआत करी आज के सेशन को, इतना ब्यूटीफुल, इतना मेलोडियस, इतना भाव से आपने मंगलाचरण करा। सुपर्ब बेटा, कीप इट अप। थैंक यू।
जय जिनेंद्र स्तुति। ओके, तो बच्चों हम इस वर्जन 10 में पहले से मंगलाचरण लेते आए हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि स्टार्टिंग के कुछ टीचर्स ने देव का मंगलाचरण लिया, उसके बाद कुछ टीचर्स ने शास्त्र का यानी कि समयसार जी स्तुति का मंगलाचरण लिया, और लास्ट टाइम हमारी समयसार जी स्तुति का एंड हो गया। रूपल टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया था। तो आज देव, देव के बाद शास्त्र, तो अब किसकी बारी आती है? देव, शास्त्र एंड देन गुरु। यस, यू ऑल आर राइट। तो आज हम लेंगे गुरु स्तुति। हमारे उपकारी गुरु, आचार्य, मुनिराज सबकी भक्ति आ जाती है, पर हमने आज कुंद आचार्य देव की भक्ति स्तुति ली है और मंगलाचरण के रूप में वह ली है। और आप सबको पता है यह स्तुति श्री समौशरण स्तुति है, उसमें से यह 4 लाइन मंगलाचरण के रूप में कुंद आचार्य देव के लिए हमने ली है। तो यह स्तुति क्या है, थोड़ा उसका ब्रीफ करेंगे। यह समौशरण जो स्तुति है ना, सोनगढ़ में जो 3 वीक के बाद हम सब पर्सनली मिलने वाले हैं, वह सोनगढ़ में समौशरण है। वह तो शायद आप सब ने देखा ही होगा ना। तो 1998 के वैशाख वद छठ के दिन सुवर्णपुरी तीर्थधाम में समौशरण मंदिर बना था और हम सब ने उनके दर्शन किए ही है और 3 वीक के बाद वापस करेंगे। तो यह समौशरण किस हिसाब से बनाया, किस आधार से बनाया? तो हमारी जो पूज्य माता जी है चंपा बहन, उनके जाति स्मरण ज्ञान में आया था ना कि पूर्व भव में वह विदेह में थे, सिमंदर भगवान की वाणी सुनने जाते थे, गुरुदेव श्री भी उनके साथ थे। यह सब तो हम सबको पता है ना। तो बस उन्हीं के जाति स्मरण ज्ञान के आधार से सुवर्णपुरी में यहाँ समौशरण की रचना हुई। कौन से ज्ञान के आधार से? जाति स्मरण ज्ञान के आधार से। वो जाति स्मरण ज्ञान मतलब पूर्व के भव का ज्ञान होता है, तो माता जी के जाति स्मरण ज्ञान से। और जैसे कि यह समयसार जी स्तुति हिम्मत मामा ने यानी कि हिम्मत भाई जे शाह ने बनाई थी, वैसे ही यह समौशरण स्तुति भी हिम्मत भाई जे शाह यानी कि मामा ने ही बनाई है। और इतनी सुंदर है बच्चों, बहुत बड़ी है। 43 या 45 मिनट्स की YouTube की इसके ऊपर लिंक अवेलेबल है। आप जब भी फ्री हो प्लीज एक बार ये सुनना। उसमें से हमने एक पैराग्राफ लिया है और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने यह स्तुति के ऊपर 3 प्रवचन किए हैं ब्रीफ करने के लिए, यह स्तुति समझाने के लिए 3 घंटा 3 प्रवचन किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब यह स्तुति में ये लाइन आती है, रे रे सिमंदर बिरहा पड़िया भरत माँ, ये बोलते बोलते गुरुदेव श्री की आंख में भी पानी आ गया, वह अश्रु धारा बहने लगी कि कहाँ थे वो? साक्षात विदेह क्षेत्र में थे। तो कहाँ पर आए? यहाँ पर भरत क्षेत्र में आए। तो सिमंदर भगवान का विरहा पड़ा तो उन्हें इतना गम था। जैसे हम कहाँ भी जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हमें जिन मंदिर नहीं मिलता है तो हमें कितना दुख होता है, वह तो साक्षात वाणी सुनकर आए हैं। तो यह ब्रीफ करते समय भी उनकी एकदम इमोशनल हो गए थे। और यहाँ स्तुति में लास्ट लाइन है, जी न कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। पर वह जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो खुद की बात कैसे करेंगे? तो उन्होंने ऐसे लिया, जी न कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु आत्मनो। आत्मा ही सब है, स्व पर का भेद विज्ञान करना है, बस उसी के ऊपर हमारे गुरुदेव श्री ने 45 इयर्स तक हमें सिखाया है। So let's move on to next slide or join your hands together, close your eyes. विनोध्वनि गुरु परंपर जे मणि खेलो होते जय ध्वनि जिलेलो हे संघर्युवरि परमागमो मा
उपकार कुंद मुनिनो बहुआ भूमिमा। कुंद आचार्य देव का उपकार यह भरत क्षेत्र में कितना है, ये आज हम आपको बताएंगे। और कुंद आचार्य देव की स्टोरी तो वर्जन 10 तक हम लोग ने मिनिमम एवरी वर्जन में एक बार तो आ ही जाती है। पिछले भव में ग्वाला थे, कोणकुंद में जन्म हुआ, पद्मनंदी नाम रखा, फिर 11 साल की उम्र में दीक्षा ली और आकाश गमन की रुद्धि उनके पास थी, सिमंदर भगवान की वाणी सुनने चले गए। तो मैंने आज कुंद आचार्य देव के बारे में ये सब स्टोरी में नहीं लिया है। आज हम जानेंगे जो पहली लाइन है, वीर नो ध्वनि गुरु परंपर झे मड़ेलो, यानी वीर यानी महावीर भगवान। महावीर भगवान की परंपरा कुंद आचार्य देव और हमारे तक कैसे आई, यह परंपरा आज हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? जैसे हमारे फोरफादर्स हमारे लिए कि किसको भी पूछते अभी इतना कमा के क्या करोगे, तो बोलते मेरी 7 पीढ़ियों के लिए जमा करना है, ऐसे बोलते। तो यहाँ ज्ञान का खजाना 7 पीढ़ियां नहीं, अनंत पीढ़ी यह ज्ञान खजाना खुला छोड़ दिया है हमारे लिए। तो यह परंपरा हमारे पास कैसे आई, आज हम उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, उसमें सबसे पहला ऊपर पिक्चर है, उसके अंदर लिखा है मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो स्तु मंगलम। यानी कि महावीर भगवान की जो दिव्य ध्वनि थी वो किसने झिली है? गौतम गणधर ने ना। हाँ, और उसके बाद कुंद आचार्य देव और उसके बाद हम सब। तो अगर हम किधर भी बाहर जाते हैं ना और हम बोलते हैं हम महावीर भगवान को पूछते हैं, हम महावीर भगवान के भक्त हैं, तो हमें ऐसे बोला जाता है, अच्छा आप जैन हो ना। पर जब हम बोलते हैं हम कुंद आचार्य देव के शिष्य हैं, हम उनके भक्त हैं, वो हमारे गुरु है, इमीडिएटली आपका आंसर मिलेगा आप दिगंबर हो। तो दिगंबर आमनाय में महासमर्थ ऐसे कुंद आचार्य देव नो जय हो। यहाँ जो महावीर भगवान है उनका शासन अब चल रहा है, ये तो हम सबको पता ही है ना कि अभी किसका शासन चल रहा है? महावीर भगवान का। कब से महावीर भगवान का शासन चला? उससे पहले जब महावीर भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि छूटी, उससे पहले किनका शासन था? तो पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा है। कहां तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन था? जब महावीर भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि थी। और कब तक चलेगा यह शासन? जब तक नेक्स्ट 24 के प्रथम तीर्थंकर श्री महापद्म प्रभु भगवान की पहली दिव्य ध्वनि नहीं छूटती, तब तक यह महावीर भगवान का ही शासन चलेगा। तो अब किसका शासन चल रहा है? महावीर भगवान का। ऑल ऑफ यू आपको थोड़ा थोड़ा मेरे साथ रिपीट करना पड़ेगा, मैं बारंबार ये पूछूंगी ताकि आप सबको याद रह जाए। तो महावीर, ये चार्ट है, ये टेबल है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए है, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। महावीर भगवान है, महावीर भगवान 4th काल में थे, बराबर है। उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। ये अनुबद्ध केवली मतलब क्या? कि एक को मोक्ष होता है तो दूसरे को केवल ज्ञान होता है, दूसरे को मोक्ष होता है, तीसरे को केवल ज्ञान होता है, तीसरे को मोक्ष होता है, चौथे को केवल ज्ञान होता है। इसको बोलते हैं अनुबद्ध केवली, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जैसे ही महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। जैसे ही गौतम गणधर को मोक्ष हुआ, सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जैसे ही सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और उसके बाद 4th आरा खत्म हो गया, यानी कि 4th आरे में जन्मे हुए जीव 5th आरे में मोक्ष जा सकते हैं, पर जो 5th आरे में जन्मे हुए जीव मोक्ष में नहीं जा सकते। पर ज्ञान तो होता है ना, हम पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, हम टिकट टू मोक्ष यानी सम्यक दर्शन तो ले सकते हैं, है ना बच्चों? आप सबको तो पता है ना, हम यहाँ पे संकित लेकर जरूर जाना है। तो सबसे पहले महावीर भगवान, उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली, उसके बाद ज्ञान
कम होता गया, केवल ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान से ज्ञान कम हुआ। तो वो जो अनुबद्ध केवली थे वो 62 इयर्स में हो गए। उसके बाद 100 इयर्स में 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली यानी 12वें गुणस्थान वाले, जिनको 12 अंग का ज्ञान होता है। 12 अंक यानी केवल ज्ञान जितना ज्ञान नहीं, उससे थोड़ा कम। और कालक्रम से जब 565 इयर्स, चार्ट में सबसे नीचे राइट हैंड साइड के कॉर्नर में है, 565 इयर्स हुए, कालक्रम से यह ज्ञान कम होता गया। सबसे पहले था 12 अंक का ज्ञान, फिर 11 अंक 10 पूर्व का ज्ञान, फिर 11 अंक का ज्ञान, फिर 11 अंक, यानी कि सपोज हम समझ ले कि एक बुक है, तो किसी पूरे 12 चैप्टर की एक बुक है। यहाँ बुक नहीं है, यह तो बहुत बड़ा ज्ञान है, हम एग्जाम्पल के रूप में से लेते हैं। तो 12 अंक में से किसी को खाली 11 अंक और 10 उसके जो 12वां अंक था उसके 10 पैराग्राफ ही याद थे, पूरा नहीं याद था। किसी को सिर्फ 10 चैप्टर्स याद थे, किसी को 9, ऐसे 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 अप्रोक्सीमेटली 565 एग्जैक्ट एंड 600 इयर्स के आसपास ज्ञान एकदम कम होता गया। तब हमारे श्री धरसेन आचार्य ने सोचा कि अब तो यह ज्ञान को लिपिबद्ध करना पड़ेगा। तब तक कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, जो ज्ञान देते थे वह ज्ञान ज्ञान में रह जाता था। और हमारा आज देखो, एक गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हैं, उसमें से हार्डली 3, 4, 5 लाइन हमें याद रहती है। तो ज्ञान कितना कम हो गया है। सो वी आर थैंकफुल टू धरसेन आचार्य एंड ऑल आचार्य, जिन्होंने इसे लिपिबद्ध किया, जिन्होंने यह लिखा है कि शास्त्र में क्या है, जो महावीर भगवान की परंपरा हम तक कैसे पहुंची। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यह स्लाइड में ये आया कि महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवली, 5 श्रुत केवली, और ऐसे ऐसे काल क्रम से ज्ञान कम होता गया। 11 अंक, 10 अंक, 9 अंक, 8 अंक, और यहाँ श्री धरसेन आचार्य, गुणभद्र आचार्य और जिनचंद्र आचार्य, स्लाइड में लिखा है मैंने, जो धरसेन आचार्य, गुणभद्र आचार्य और जिनचंद्र आचार्य, यहाँ सबको सिर्फ 1 अंक का ज्ञान था। पर वो 1 अंक है ना, वो अलग अलग सेम अंक नहीं, यानी चैप्टर्स 10 चैप्टर्स है, किसी को ये चैप्टर्स का याद है, किसी को ये चैप्टर पूरा याद है, किसी को ये चैप्टर। तो वहां धरसेन आचार्य ने सबसे पहला श्री षट खंडागम शास्त्र लिपिबद्ध किया, यानी कि राइटिंग में। ओके, तो उसे कहते हैं प्रथम श्रुत स्कंद। जो प्रथम, उसमें पूरी विश्व व्यवस्था होती है। वैसे ही गुणभद्र आचार्य ने कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ लिखा है, और वह भी प्रथम श्रुत स्कंद में आता है। और जो थर्ड है जिनचंद्र आचार्य, वहां कुंद आचार्य देव के गुरु थे। कौन थे? कुंद आचार्य देव के गुरु, उनका नाम क्या था? जिनचंद्र आचार्य। उन्होंने जो 1 अंग का ज्ञान था, वह ज्ञान श्री कुंद आचार्य देव को दिया। अभी यह एक चैप्टर में से भी कुंद आचार्य को हार्डली 1 पैराग्राफ जितना ज्ञान है, उनमें से वह ज्ञान से उन्होंने 84 पाहुड़ यानी 84 शास्त्र की रचना की, जो द्वितीय श्रुत स्कंद में आता है। प्रथम श्रुत स्कंद यानी विश्व व्यवस्था होती है, द्वितीय श्रुत स्कंद यानी आत्मा, मैं कहाँ हूँ उसका। तो हमारे पास समय सारजी, नियम सारजी वगैरह जो शास्त्र है ना, 5 परमागम, ये 85 पाहुड़, यानी उसमें यह 5 परमागम भी आते हैं। ठीक है, एक्चुअली नाम समय सारजी नहीं है, समय प्राकृत है। प्राकृत में प्राकृत यानी पाहुड़, गुजराती में समय पाहुड़। ऐसे 84 पाहुड़ की रचना हमारे पूज्य कुंद आचार्य देव ने की है। और हमारा नसीब देखो कि वह तो लिखते गए, ताड़पत्र पर लिखते गए, छोड़ते गए, पर मुमुक्षु ने कलेक्ट किया, और हमारे पास आज यहाँ जिनवाणी अवेलेबल है। एंड वी आर सो लकी कि ये जिनवाणी प्राकृत भाषा में से संस्कृत भाषा में हुई, फिर गुजराती भाषा में हुई, फिर गुरुदेव श्री ने उसके ऊपर प्रवचन दिए, और अब अक्षरश प्रवचन, वर्ड टू वर्ड प्रवचन हमारे पास अवेलेबल है। सो वी आर कितने लकी। अब हम हमारी से शुरुआत करते हैं महावीर भगवान की परंपरा। ओके, तो हम क्या है? हम सब जीव है, पर फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ भूमिका में मैं हेतल टीचर हूँ, वहां पर आद्या अन्वय बैठे हैं, स्तुति बैठी है, अनदर सब लोग स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो हमारे गुरु कौन है? कहान गुरुदेव। कहान गुरुदेव के गुरु कौन है?
कुंद आचार्य देव। कुंद आचार्य देव के गुरु कौन है? जिन आचार्य देव। और जिन चंद्र आचार्य महावीर भगवान की परंपरा से ही एक अंक का ज्ञान था। तो अब आपको पता चला, वीर नो ध्वनि गुरु परंपर जे मड़ेलो, यानी कि वीर भगवान की परंपरा हम तक कैसे पहुंची। हम भी वीर भगवान के ही संत है ना, उनके ही शिष्य है ना हम। तो और सेकेंड लाइन में था, होते विदेह जय दिव्य ध्वनि जी ले लो। ये तो आप सबको पता है, सिमंदर भगवान के समो शरण में 8 दिन तक रहे थे और वहां से आकर समयसार आदि शास्त्र की रचना की। ते संघर्यो मुनिवरे परमागमो मा, यानी जो वह ज्ञान लेके आए थे वह उन्होंने लिपिबद्ध किया और हमारे लिए सिर्फ हमारे फॉरफादर्स हमारे लिए क्यों कमाते हैं? ताकि हमें तकलीफ ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, वो जो कमाए हुए पैसे उसको वापस डालते हैं कि नहीं, हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको बिजनेस में लगाते हैं, प्रॉफिट बढ़ाते हैं। तो वैसे ही ज्ञान तो हमें मिला है, पर हमें हमारा पुरुषार्थ भी करना है। ज्ञान तो मिल गया, खजाना खोल दिया है, पर बस खजाना खाली वापरेंगे ऐसे ही कि उसके लिए कुछ हमें करना है। तो अब बच्चों, हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। महावीर भगवान की जो शासन चल रहा है वही शासन के हम भक्त हैं, हम उनके बच्चे हैं। उपकार कुंद मुनिनो बहु आभूमि मां। तो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम सब मिलके कुंद आचार्य देव के लिए एक भक्ति गाते हैं। एक लाइन मैं गाऊंगी, वही लाइन आप सबको भी रिपीट करनी है। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, आचार्य कुंद। निशित भाई प्लीज गैलरी व्यू करोगे? आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो कड़िकार सर्वज्ञ श्री कुंद आचार्य देवनो जय हो। यस बच्चों, तो अब हम चलते हैं हमारे वर्जन 10 की स्टोरीज की ओर। ज्ञान से भरी यह धार्मिक और मार्मिक कथाएं हैं। तो बहुत सारे टीचर्स ने हमें बहुत सारी कहानी उसके मॉरल थ्रू हमें समझाई है। आज हम कुछ ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो मैंने पहले भी बताया कि अभी भावों को पकड़ना है। अभी नाम तो सब याद रह गए हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको समझाती हूँ हम क्या करना चाहते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ क्या है? चार कषाय। चार कषाय के नाम को तो आप सबको आते ही है ना? चलो बोलो क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। और 5 पाप के नाम भी पता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अभी आप मुझे बोलोगे टीचर यह तो वर्जन 1 का क्वेश्चन है, आप वर्जन 10 में ये लगा रहे हो? यस बच्चा, वर्जन 10 में हमने इसके नाम सीखे थे, पर अब हम यहाँ देखेंगे। जैसे हम जूनियर में होते हैं तो हम ABCD सीखते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं वर्ड्स करते हैं, फिर सेंटेंस करते हैं, और जब तक हम डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाते हैं तो उनके भावों को पकड़ते हैं। ये सेंटेंस वर्ड्स ABCD को जोड़ के ही हुआ ना। वैसे यह 4 कषाय 5 पाप क्या है? तो जो कषाय है ना, दैट इज द कारण, दैट इज द रीजन, और जो पाप है दैट इज द कार्य, दैट इज द एक्शन। तो हमें क्या है? कारण को ही, कारण के भाव को समझना है कि हम क्रोध क्यों करते हैं। हम क्रोध करेंगे तो इन भावों का फल क्या होगा? जो कारण है ना बेटा, वो सिर्फ हम जानते हैं, हमारे भावों में होता है, और केवली भगवान जानते हैं, सामने वाले को नहीं पता होता है। कभी कभी मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, भाव कुछ और होता है। तो इन भावों का फल क्या होगा? हम है ना, कारण कभी किसी को दिखता नहीं है, कार्य ही दिखता है। जैसे कि हमें अगर आम का फल चाहिए तो हम किसके बीज बोएंगे?
आम की गुठलियां ही बोएंगे हम नीचे, कि नींबू के बीज बोएंगे तो ऊपर हमें आम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अगर नींबू के बीज बोएंगे तो हम आम के बीज बोएंगे। तो बीज हमें दिखते हैं कि फल हमें दिखता है, पेड़ हमें दिखता है? जो कारण होता है ना वो कभी नहीं दिखता है, बीज कभी नहीं दिखते हैं, पर जो कार्य होता है, यानी हम हिंसा करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, तो हमें क्रोध हुआ इसलिए हम झूठ बोलते हैं, क्रोध हुआ इसलिए हम हिंसा करते हैं। तो यह कारण, यह भावों को समझने का अब टाइम आया है कि कुछ भी कार्य करो उससे पहले सोचो इन भावों का फल क्या होगा, कहाँ जाऊंगा मैं। अब तो यहाँ पता है ना, ये बैड है, ये गुड है, ये तो हमें पता चलता है ना कि दिस इज गुड थिंग एंड दिस इज बैड थिंग। तो बैड थिंग हमें नहीं करनी है, इन भावों का फल क्या होगा। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एक भक्ति है, हम सब मिलकर गाते हैं, और उसके बाद यहाँ स्टोरी के बाद, मॉरल के बाद, यही भक्ति को हम थोड़ा चेंज करके गाएंगे, ठीक है? ऑल ऑफ यू आर रेडी? क्रोध मान माया लोभ, जग में चार कषाय। बोलो, क्रोध मान माया लोभ, जग में चार कषाय। दिन हो या हो रात्रि हो, हमको बड़ा सताए। दिन हो या हो रात्रि हो, हमको बड़ा सताए। यहाँ क्रोध मान माया लोभ के भाव के कारण ही हम चार गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो हमको सताता है ना, है ना? तो आज हम जो स्टोरी देखेंगे उसमें आपको पकड़ना है क्या भाव है, और मैं आपको मॉरल में बताऊंगी। सो वीडियो 1 प्लीज। आवाज नहीं आ रहा है बेटा? दीदी आवाज नहीं આવતો? टीचर अवाज નથી આવતો. સ્ટોરી નો અવાજ નથી આવતો બેટા? 1 second. भावों का फल क्या होगा? देखो परिणामों की विचित्रता। परिग्रह में आसक्त सेठ। सेठ जिनदत्त को कुबेर दत्त नाम का एक लड़का था। उसका चाल चलन अच्छा नहीं था, अतः सेठ जिनदत्त ने जहाँ मुनि सोया करते थे वहाँ कीमती रत्नों का भरा हुआ एक घड़ा खोदकर गाड़ दिया। सेठ जिनदत्त ने यह कार्य किया तो था बड़ी दुबका चोरी से, पर कुबेर दत्त को इसका पता पड़ गया। उसने अपने पिता का सब कर्म देख लिया और मौका पाकर वहाँ से घड़े को निकालकर मंदिर के आंगन में दूसरी जगह गाड़ दिया। कुबेर दत्त को ऐसा करते हुए मुनिराज ने देख लिया था, परंतु तब भी वे चुपचाप रहे और उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, और कहते भी कैसे, जबकि उनका यह मार्ग ही नहीं है। वर्षा योग जब पूरा हुआ तब मुनिराज ने जिनदत्त को सुख साता पूछा और वहाँ से विहार कर गए। शहर के बाहर जाकर वे ध्यान करने बैठे। इधर मुनिराज के चले जाने के बाद सेठ ने जमीन खोदकर देखा तो वहाँ घड़ा नहीं था। घड़े का अचानक गायब हो जाना, इस बात से वे बड़े अचंभित हुए और साथ ही उनका मन अति व्याकुल हुआ। उन्होंने सोचा, घड़े का हाल केवल मुनि ही जानते थे। फिर बड़े अचंभे की बात है कि उनके यहाँ रहते हुए घड़ा अचानक गायब कैसे हो गया। सेठ जिनदत्त को घड़ा गायब होने के पीछे मुनिराज पर कुछ संदेह हुआ। तब वे मुनिराज के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, गुरुवर, मुझ पामर पर दया करें। आप जब से चले गए हैं तब से मुझे कुछ सुहाता ही नहीं, इसीलिए आप पुनः कुछ दिनों तक वहीं ठहरे
तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार मायाचारी से सेठ जिनदत्त मुनिराज को अपने मंदिर पर लेकर आए। स्वामी, कोई ऐसी धर्म कथा सुनाइए जिसमें मनोरंजन हो। हम तो रोज ही सुनाया करते हैं, आज तुम ही कोई ऐसी कथा कहो। तुमने तो इतने दिन में कई शास्त्र पढ़ लिए हैं, देखते हैं तुम्हें उनका सार याद है या नहीं। तब सेठ जिनदत्त अपने भीतर के कपट भावों को प्रकट करने के लिए एक ऐसी ही कथा सुनाने लगे। एक मनुष्य जंगल से चला जा रहा था। रास्ते में वह सिंह को देखकर डर के मारे एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब सिंह चला गया तब वह नीचे उतरा और जाने लगा। रास्ते में उसे राजा के बहुत से आदमी मिले जो कि एक भेरी बजाने के लिए अच्छे और बड़े झाड़ की तलाश में आए थे। सो इस दुष्ट मनुष्य ने वह वृक्ष इन लोगों को बता दिया जिस पर चढ़कर उसने अपनी जान बचाई थी। राजा के आदमी उस घनी छाया वाले सुंदर वृक्ष को काट कर ले गए। मुनिराज, जिसने बंधु की तरह अपनी रक्षा की, मरने से बचाया, उस वृक्ष के लिए इस दुष्ट को ऐसा करना योग्य था क्या? मुनिराज ने नहीं कहकर और एक कथा कही। वे बोले, गंधर्वसेन राजा की कौशाम्बी नगरी में अंगारदेव नाम का सुनार रहता था। वह रत्नों की जड़ाई का काम बहुत ही बढ़िया करता था। एक दिन अंगारदेव राजमुकुट की एक बहुमूल्य मणि को उजाल रहा था। उसी समय उसके घर पर मेदज नाम के एक मुनि आहार के लिए आए थे। आहारचर्या के बाद उसने मुनिराज को सिंहासन पर बैठाकर और उनके सामने उस मणि को रखकर स्वयं भीतर स्त्री के पास चला गया। इधर मणि को मांस के भ्रम से कूंज पक्षी निगल गया। जब सुनार सब विधि ठीक ठाक कर आया तो देखता है वहां मणि नहीं है। मणि न देखकर उसके तो होश उड़ गए। उसने मुनिराज से पूछा, मुनिराज, मैंने अभी आपके पास एक मणि को रखा था, इतने में वह कहाँ चला गया? कृपा करके बतलाइए। मुनि चुप रहे। उन्हें चुप्पी साधे देखकर अंगारदेव उन्हीं पर शक करने लगा। उसने फिर पूछा, स्वामी, मणि का क्या हुआ? जल्दी कीजिए, राजा को मालूम हो जाने से वह मेरा और मेरे बाल बच्चों तक का बुरा हाल कर डालेगा। मुनि तब भी चुप ही रहे। अब तो अंगारदेव से रहा न गया। क्रोध से उसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया। उसने जान लिया कि मणि को इन्होंने ही चुराया है। सो उसने मुनिराज को बांधकर उन्हें लकड़ी से मारना शुरू किया। उन्हें खूब मारा पीटा, पर तब भी मुनिराज उसी तरह स्थिर बने रहे। ऐसे धन को, ऐसी मूर्खता को धिक्कार है जिससे मनुष्य कुछ भी सोच समझ नहीं पाता और सारे काम जोश में आकर करता है। अंगारदेव मुनिराज को लकड़ी से पीट रहा था, तब एक चोट उस कूंज पक्षी के गले पर भी जाकर लगी। उससे वह मणि बाहर आ गिरा। मणि को देखते ही अंगारदेव आत्मग्लानि, लज्जा और पश्चाताप के मारे अधमरा सा हो गया। वह मुनिराज के पांवों में गिर पड़ा और रो रो कर उनसे क्षमा मांगने लगा। क्यों सेठ महाशय, अब समझे? मेदज मुनि को उस मणि का हाल मालूम था, पर तब भी दया के वश होकर उन्होंने पक्षी का मणि निगल जाना न बतलाया, इसलिए कि पक्षी की जान न जाए, और न ही मुनियों का ऐसा मार्ग है। इसी तरह मैं भी यद्यपि तुम्हारे रत्नों के घड़े का हाल जानता हूं, तथापि कह नहीं सकता, क्योंकि संयमी का यह मार्ग नहीं है कि वे किसी को कष्ट पहुंचावे। अब जैसा तुम जानते हो और जो तुम्हारे मन में हो उसे करो। घड़े को छुपाने वाला कुबेर दत्त अपने पिता और मुनि का यह संवाद छुप छुप कर सुन रहा था। मुनिराज का अंतिम निश्चय सुनकर उसको उन पर बड़ी भक्ति हो गई। वह दौड़कर झट से घड़े को निकाल लाया और उसे अपने पिता के सामने रखकर जरा गुस्से से बोला, हाँ, देख रहा हूँ, आप मुनिराज की सेवा कर रहे हैं या उन पर उपसर्ग कर रहे हैं? यह देखकर सेठ जिनदत्त बड़ा शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने भ्रम भरे विचारों पर बड़ा ही पछतावा किया। अंत में दोनों पिता पुत्रों ने उन मेरू के समान स्थिर और तप के खजाने ऐसे मुनिराज के पांवों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगी तथा संसार से उदासीन होकर उन्हीं के पास दीक्षा भी ले ली। दोनों पिता पुत्र मुनि होकर अपना कल्याण करने लगे और दूसरों को भी आत्म कल्याण का मार्ग बतलाने लगे। कैसी लगी बच्चों ये स्टोरी? एक ही स्टोरी के अंदर 3 स्टोरी थी।
और मॉरल कितना सुपर्ब है हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। आप सब लोग को 2 बार और मेरे साथ यह बोलना है, जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। वन मोर टाइम, जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। यानी कि हमें ही हमारे भावों को पकड़ना है, कहाँ हम रॉन्ग है, कहाँ हम राइट है। हम यह स्टोरी में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो है, सबसे पहले वहां जिनदत्त सेठ को मुनिराज के प्रति भक्ति का भाव, उसके बाद वह जब घड़ा छुपाने गया रत्नों से भरा हुआ, तो कौन सा भाव था? परिग्रह का भाव। उनके बाद जब घड़ा नहीं मिला तो कौन सा भाव आया? शंका का भाव। अरे जो मुनिराज, जो चौथे गुणस्थान वाले मुनिराज होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, पहला अंग क्या है? निशंक अंग, और उनके ऊपर शंका। लेकिन इन भावों का फल क्या होगा? देखो भावों की विचित्रता। बाद में वहीं से झूठ बोलकर वहां मुनिराज को वापस लेकर आए कि आपके बगैर अच्छा नहीं लगता। क्या यह सच है? ऐसे भाव हमें करने चाहिए? नहीं। तो यह हुआ झूठ का भाव। उसके बाद मायाचारी से स्टोरी भी मायाचारी वाली बताई, क्योंकि अंदर जो कपट का भाव था वह बाहर आया। स्टोरी भी मायाचारी वाली बताई कि जो पेड़ ने सहारा दिया वही पेड़ को काट दिया। बोलना कुछ चाहते थे पर डायरेक्टली मुनिराज को नहीं बता सकते थे, तो भाव भी मायाचारी वाले आ गए। देखो जो अंदर होता है ना, बाहर भी वही निकलता है। उनके बाद जब मुनिराज ने स्टोरी बताई, वह स्टोरी में इतना गुस्सा आया उनको कि मुनिराज जो अंतर बाह्य दोनों परिग्रह रहित होते हैं, उनको ऐसे लगा कि इन्होंने वह रत्न ले लिया है। और कैसे क्रोध आता है ना, तो हमें सामने वाला कुछ दिखता ही नहीं है। मुनिराज को बांधकर उन पर उपसर्ग किया, उन्हें मारा। देखा आपने? तो कौन सा भाव था? क्रोध का भाव था। लेकिन जब जिनदत्त सेठ को पता चला कि उनके बेटे यानी कि कुबेरचंद जी ने ही वह घड़ा छुपाया है, तब उनका भाव क्षमा का भाव हो गया। और लास्ट में उन्होंने वही मुनिराज के सामने जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो संयम का भाव हो गया। यह सब तो जिनदत्त सेठ के भाव थे, पर मुनिराज के भावों को देखा, हर समय समता का भाव, हर समय शांति का। चाहे उन्हें पता होगा कि कुबेरचंद ने ही वहां घड़ा डाटा है, फिर भी समता का भाव। चाहे उन्हें पता था कि उन्हें मायाचारी से लाया गया है, फिर भी समता भाव। भले उन्हें पता है कि वह मुझे मार रहा है, पर अगर वो बोल देते कि वह पक्षी के गले में है तो वो पक्षी को मार देता, तो वो दया का भाव था, तो भी समता का भाव था। तो हमें भी हमारे भावों को समतामय करना है। जो चीज हमारे साथ होती है भूमिका के अनुसार हमें गुस्सा आता है, मैं मना नहीं करती हूँ, पर भावों को भी जितना हो सके उतना कम करना है। यह भाव मेरा नहीं है, यह मैं नहीं करता। क्रोध, अरे क्रोध करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ? अरे ये भावों का फल क्या होगा, यही हमें मेन देखना है। तो यह कषाय जो कि कारण है और पाप जो कि कार्य है। कषाय क्या है? कारण। पाप क्या है? कार्य। तो कारण ही नहीं करेंगे तो कार्य तो होगा ही नहीं ना, है ना? तो ऐसे जो बुरे कार्य है, बुरे कारण है, वह हमें करने ही नहीं है, तो अंदर नहीं होगा तो बाहर से होगा ही। तो चलो एक बार वापस से, जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। इन भावों का फल क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं हमारे KBA राउंड की ओर। नहीं, इससे पहले हमको एक भक्ति गानी है, भूल गई मैं। चलो अभी क्रोध मान माया लोभ पहले हमने कर लिया, अब हम नहीं करेंगे, तो साथ में गाते हैं। क्रोध मान माया लोभ हम नहीं करेंगे, बोलो क्रोध मान माया लोभ हम नहीं करेंगे। पाठशाला में आकर हम समकित प्राप्त करेंगे, पाठशाला में आकर हम
समकित प्राप्त करेंगे। करेंगे ना बच्चों, हम सब समकित प्राप्त करेंगे और सिद्धालय में एक साथ सभा भरेगी हमारी वहां पर भी, है ना। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे केबीए की ओर। जय जिनेंद्र, जिन्होंने भी सेशन को स्टार्टिंग से देखा हो तो वो अपना हैंड रेस कर ले, हम आपको सिलेक्ट करेंगे। हम और आप सब अपना कैमरा ऑन रखिए क्योंकि कुछ लोगों का कैमरा अभी भी ऑफ आ रहा है। हम सिलेक्ट कर रहे हैं केवल जैन, 11 इयर्स फ्रॉम गोरेगांव, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र केवल। जय जिनेंद्र केवल, आप रेडी हो आज के केबीए के लिए? यस प्लीज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सुवर्णपुरी में श्री समौ शरण की रचना पूज्य भगवती माता के कौन से ज्ञान के आधार से हुई है? वेरी नाइस बच्चा, आपने तो मुझे ऑप्शन ही नहीं बोलने दिया, उससे पहले ही आंसर दे दिया। वेरी नाइस, सब भी क्लैप हैंड। वेरी नाइस केवल। जय जिनेंद्र। अब हम दूसरे बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं। हम सिलेक्ट कर रहे हैं निर्जरा शाह, 11 इयर्स फ्रॉम दुबई, और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट और ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र निर्जरा। जय जिनेंद्र। आपने ये सेशन पहले से देखा है? ठीक है, तो योर सेकंड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। जैन धर्म डैश प्रधान है, डैश प्रधान नहीं है। भाव क्रिया, जाति भाव, क्रिया कर्म या भाव कर्म? हमने बहुत बार यह सेंटेंस रिपीट किया आज बेटा सेशन में। आपको 50-50 ऑप्शन चाहिए? हाँ, 50-50। ओके, सो हम बी और सी को निकाल देते हैं। यानी आपके पास ए और डी ऑप्शन है, भाव क्रिया या भाव कर्म। भाव क्रिया। तो पूरा सेंटेंस बोलो। नहीं सॉरी, ऑप्शन डी भाव कर्म। आप मुझे पूरा सेंटेंस बोल के बताओ क्या है। जैन धर्म डैश प्रधान है, डैश प्रधान नहीं है। जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। परफेक्ट, इसके लिए ही मैं आपको बोल रही थी कि आप सेंटेंस बोलो तो आपको पता चलेगा। ठीक है, क्रिया करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, जो कि कार्य होता है ना, वो कार्य होता है, वो अन्य में होता है। हम भावों को समझना है। ठीक है, सो जय जिनेंद्र, वेरी नाइस, कीप इट अप बेटा। जय जिनेंद्र। हम नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। हम सिलेक्ट कर रहे हैं वृत्ति शाह, 8 इयर्स फ्रॉम मलाड, उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र वृत्ति। जय जिनेंद्र। आपने ये सेशन अच्छे से देखा है? यस मैम। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। श्री कुंद आचार्य देव के गुरु का नाम क्या था? श्री धर्षेन आचार्य, श्री जिनचंद्र आचार्य, श्री अमृतचंद्र आचार्य या श्री गुणभद्र आचार्य? हमने यह रिपीट किया था बेटा 2-3 बार। हमारे से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, 5 पीढ़ियों को याद किया था। करना है 50-50। यस बेटा, आई विल गिव यू 50-50 ऑप्शन एंड ए और बी के बीच में आपको सिलेक्ट करना है। सी और डी हम निकाल देते हैं। बी। डी क्या है बेटा? जयसेन। क्या बेटा, मुझे नहीं, बी ऑप्शन क्या है बेटा? स्क्रीन चाहिए आपको, स्क्रीन देखनी है।
यस कृति, ए और बी में से सिलेक्ट करना है, धरसेन आचार्य या जिन चंद्र आचार्य। दर्शन आचार्य। नो बेटा, यू आर रॉन्ग, इट्स जिन चंद्र आचार्य। हमने रिपीट करवाया था 3 बार कि हम कौन है, हमारे बाद कहान गुरुदेव आते हैं, उनके गुरु कुंद आचार्य देव है, उनके गुरु जिन चंद्र आचार्य है, और वहां महावीर भगवान की परंपरा से चल रहे थे। ऐसे हमने परंपरा की थी ना, कोई बात नहीं, अब आपको यहाँ आंसर लाइफ टाइम याद रहेगा। हाँ, तो एक बार वापस बोलो, कौन है कुंद आचार्य देव के गुरु? जिन चंद्र आचार्य। जिन चंद्र आचार्य। ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब हम सिलेक्ट करें नेक्स्ट स्टूडेंट को। हम सिलेक्ट करें भव्यांशु डेडिया, 14 इयर्स फ्रॉम दादर। उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र भव्यांशु। आपने ये सेशन ध्यान से देखा है? यस। मैं अभी आपको देख रही थी, आपने रेज हैंड स्क्रीन पे तो किया है और आप ऐसे भी रेज हैंड कर रहे हो, मतलब आपने बहुत कॉन्फिडेंटली आप आंसर देने वाले हो मुझे, है ना? चलो, तो हमारा क्वेश्चन है, कषाय और पाप में कषाय क्या है? कषाय कार्य है, कषाय कर्ता है, कषाय कारण है, या कषाय कर्म है? कषाय क्या है? ए, बी, सी और डी। भव्यांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। तो कषाय क्या है बेटा? कारण है, कार्य है, कर्ता है, कर्म है, क्या है? कारण है। डू यू वांट 50-50 ऑप्शन बेटा? यस। ओके, तो हम ए और बी को निकाल देते हैं, सी और डी को रखते हैं। कारण है या कर्म है? कषाय इज द रीजन और इट इज अ कर्म? कर्म। कषाय कर्म है। कषाय होता है, देखो मैंने बेटा 2-3 बार समझाया था कि कुछ होता है तो ही कुछ होता है, अगर ये होता है तो ही ये होता है, 2-3 बार स्टोरी से पहले और बाद में। तो कषाय कारण है या कषाय कर्म है? कषाय कारण है। पक्का? पक्का। लॉक कर दूं? यस। ओके बेटा, कषाय इज द रीजन, कषाय इज द कारण। कॉन्ग्रेचुलेशन भव्यांशु। वेरी नाइस आंसर भव्यांशु। जय जिनेंद्र। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम सिलेक्ट करेंगे परी जैन को, और उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और उन्हें कर रहे हैं अनम्यूट। आप कहाँ से हो परी? मुलन। ओके, जय जिनेंद्र। आपके रीनेम में आप कहाँ से हो और आपकी एज आपको नेक्स्ट टाइम से डालनी है बेटा। हाँ, आपका मंडल कौन सा है और आपकी एज आपको आपके नाम के साथ में डालना है, ठीक है? ओके, सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? यस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आज की स्टोरी में शेठ जिनदत्त रत्न से भरा हुआ घड़ा यानी कि पॉट जमीन में गाड़ते हैं, वह कौन सा पाप है? चोरी, हिंसा, कुशील या परिग्रह? परिग्रह। वेरी गुड, वेरी कॉन्फिडेंट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। एंड रैपिड फायर आल्सो। हाँ, रैपिड फायर में आंसर दिया आपने तो एकदम मस्त। थैंक यू। वेरी नाइस बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो अब हम होमवर्क की ओर बढ़ेंगे टीचर। यस, तो जिन बच्चों को भक्ति याद हो, जो लास्ट टाइम का वर्ड दिया था दर्शन, उसके ऊपर भक्ति आती हो, प्लीज रेज योर हैंड। हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिनय और विहान को। जिनय और विहान घटानी, उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट। सो यू आर रेडी? कौन गाएगा आप लोग दोनों में से, कि दोनों साथ में मिलके गाने वाले? दोनों साथ में। ओके, तो बहुत अच्छे से गाना, ठीक है? ऑल द बेस्ट।
Thank you, ma'am. Come on, start. अद्भुत लागे प्रभुदामरे जीवन पुरु आनंदती दत्तात्रयती प्राप्ति काजे दर्शन करू वितरागरे जीवन पुरु आनंदती. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा, वेरी नाइस. बोथ ऑफ यू एकदम भाव के साथ में गा रहे थे. वेरी नाइस. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. जय जिनेंद्र. वेरी And more नाइस, student. वेरी नाइस Ishita? जिना एंड विहान. अब हम एक और स्टूडेंट को चांस देंगे और हम जिन्होंने हैंड्स रेज किया है, हम शनाया पारेख 9 इयर्स को ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट. जय जिनेंद्र. शनाया. जय जिनेंद्र मैम. जय जिनेंद्र बेटा, आर यू रेडी? यस मैम. ऑल द बेस्ट. स्टार्ट. थैंक यू. आज मारा हृदय में आनंद सागर उछड़े जिन चंद्रना दर्शन वड़े संताप सभी सहजे टड़े कड़ी वेरी नाइस बेटा. और आगे आता है एक लाइन और आती है. हाँ मैम. कड़ी Please जाओ. काड़ जिन देवनो दर्शन जिन जीवन आधार छे पामशे जे शुद्ध भावे तरी जसे संसार ते श्री गुरु वचनामृत सुनी जानियो में जे जानियो में जिन दर्शन है आत्मा जागे भाव पाप भागे संत सिद्धनी पदवी मरे. यस, तो हम सब भी सिद्ध की पदवी चाहते हैं ना, जैसे शनाया ने चाही है. तो हम संकित जरूर प्राप्त करेंगे, यहाँ मनुष्य भाव को जरूर सार्थक करेंगे. वेरी नाइस शनाया. थैंक यू मैम. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. शनाया, आपने बहुत अच्छी भक्ति ली. अब हम नेक्स्ट वीक के लिए पढ़ो. होमवर्क ये देते हैं. इशिता. हाँ, मैं स्लाइड ले रही हूँ, एक ही सेकेंड. हाँ. टीचर, आप वर्ड दे दीजिए प्लीज. या और आपके लिए वर्ड है पंच कल्याणक और प्रतिष्ठा महोत्सव. आप पंच कल्याणक में से कोई भी एक कल्याणक को भी ले सकते हैं, यानी कि गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक. पर यहाँ पंच कल्याणक की एक भक्ति लेनी है या फिर प्रतिष्ठा महोत्सव वर्ड आना चाहिए. ठीक है, कल्याणक आना चाहिए. ओके, तो अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो है पढ़ो और समझो. तो जिन्होंने भी अपना होमवर्क किया हो वो हैंड रेस कर सकते हैं. उन्हें बोल पढ़ना होगा और टीचर के क्वेश्चन का आंसर देना होगा. हम सिलेक्ट कर रहे हैं आद्या एंड अद्वैत जैन, 9 इयर्स फ्रॉम बैंगलोर. उन्हें ले रहे हैं स्पॉटलाइट पे और कर रहे हैं अनम्यूट. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र मैम. जय जिनेंद्र आद्या. जय जिनेंद्र अद्वैत. मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ स्क्रीन पे कि ये बच्चे लोग एकदम ध्यान से, बहुत सारे बच्चे लोग. पर आद्या, आप कुछ लिख रहे थे ऐसा मैंने देखा. तो आपने सब क्लास में ऐसे लिखते हो? सब क्लास की नोट बनाई है क्या? आप एक बार स्क्रीन पे आपकी नोट रख सकती हो ऐसे, कुछ जो भी लिखा है हमें दिखाने के लिए? वेरी नाइस बच्चों. आई होप कि आप सब भी ऐसे ही लिखते होंगे. देखो बेटा, लिखते हो ना, जब हम लिखते हैं ना तो हमारे हाथ, मन, वचन, काया सब उसमें चला जाता है. सिर्फ हम सुनते हैं ना तो ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होता है. वेरी नाइस. कॉन्ग्रेचुलेशन आद्या फॉर दिस. एंड नाउ वी विल गो टू आवर बोल. बेनश्री बेनो बोल. ठीक है टीचर, बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी नोट्स दिखा रहे हैं. ओह श्योर. तो प्लीज उन्हें जरा एक दो स्टूडेंट को प्लीज स्क्रीन पे लीजिए. आई रिक्वेस्ट बाकी सब वापस दिखाए.
वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। और कोई है? हाँ, एक सेकंड टीचर। ये आती है। अरे वाह निर्जरा, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से। ओके टीचर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आई एम गेटिंग द स्लाइड ऑन द स्क्रीन। आप ओके। बोल को रीड कीजिए। कौन रीड करेगा, आद्या या अद्वय? दोनों। ओके, दोनों करो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। मैं गायक और यहाँ पर बाकी सब जानने के प्रकार हैं। मैं गायक हूँ, बाकी सब पर है। इशिता, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही। बेटा ऐसी धारा प्रवाहित हो से वापस एक बार बोलोगे? यस मैम। ऐसी एक धारा प्रवाहित हो तो उसमें सब आ जाता है, परंतु स्वयं गहरा उतरता ही नहीं, करने की ठानता ही नहीं, इसलिए कठिन लगता है। ओके, वेरी नाइस बेटा। यह बोल में ये समझाया है कि मैं गायक और यहाँ पर, यानी कि मैं जीव हूं और तुम भी जीव हो, पर दोनों में भेद ज्ञान कैसे करें? जैसे हम लौकिक में, मैं आपको आपकी स्कूल का एग्जाम्पल लेके जाती हूँ। आप स्कूल में जाते हो, आप यूनिफॉर्म में जाते हो, आपके पास भी कंपास बॉक्स है, आपके फ्रेंड के पास भी सेम कंपास बॉक्स है, आपके पास भी स्कूल बैग है, उनके पास भी है, आपके पास आपकी बुक है, रीडिंग बुक, टेक्स्ट बुक सेम है, वही उनके पास है। फिर कभी आप उसकी बुक लेकर घर पे आते हो या अपनी ही बुक लेकर आते हो? हमारी ही बुक, हमारा ही सामान, हम जबकि सेम है, फिर भी हमें पता चलता है ना। तो लौकिक में जैसे हमें पता चलता है कि यहाँ स्व है, यहाँ पर है, यहाँ मेरा है, यहाँ दूसरे का है, ऐसे अध्यात्म में, आगम में भी हमें पता चलना चाहिए कि मैं गायक और मेरे अलावा बाकी सब पर, बाकी सब में यह शरीर भी आता है। और पूरे दिन हम यह शरीर पर के बारे में ही सोचते हैं और स्व के बारे में सोचते ही नहीं है, अंदर उतरते ही नहीं है, तो यह सब हमें कठिन ही लगेगा। पर एक बार अगर हम स्व यानी कि गायक के बारे में सोचेंगे तो हमें यहाँ कठिन नहीं लगेगा। एंड नाउ योर क्वेश्चन इज, इस बोल में किसके बीच में भेद ज्ञान बताया गया है? आद्या, आर यू देयर? यस मैम। यस मैम। सो बेटा, मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है, इस बोल में किसके बीच में भेद ज्ञान बताया गया है? मैम स्व और पर के बीच में। वेरी नाइस बेटा, स्व और पर, मैं गायक और यहाँ दूसरा सब पर, स्व पर का भेद ज्ञान, वेरी गुड। और योर सेकंड क्वेश्चन इज, जीव को आत्मानुभव कठिन क्यों लगता है? आत्मा का अनुभव करना क्यों कठिन लगता है? क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप एक बार म्यूट करके अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट। आद्या, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव को आत्मा अनुभव कठिन क्यों लगता है? क्योंकि ऐसी एक धारा प्रवाहित हो तो उसमें सब आ जाता है, परंतु स्वयं गहरा उतरता ही नहीं, करने की ठानता ही नहीं, इसलिए कठिन लगता है। वेरी गुड, स्वयं गहरा उतरता ही नहीं, स्वयं स्व के बारे में सोचता ही नहीं है, इसलिए यह कठिन लगता है। वेरी गुड बोथ ऑफ यू, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ओके, इशिता,
પરમ કરીને એક સ્ટુડન્ટ છે, એને જરા સ્ક્રીન પર લઈશ. પરમ ફ્રોમ સોનગઢ. Yes, teacher. Param, raise hand करसो please. Okay. Param is on Param? spotlight, teacher. આ જે બોલ છે બેનશી બેનનો, એના પર તે પોતે જાતે એક ભક્તિ બનાવી છે, જ્ઞાયક ધારા. તો મને બે લાઈન એની ગાઈને સંભળાવશે? एक सेकंड. ज्ञायक धारा ज्ञायक में बह जाना, ज्ञायक धारा चलो ज्ञायक सब बच्चे एक में बार साथ में गाओ. ज्ञायक धारा ज्ञायक में बह जाना, ज्ञायक धारा. ज्ञायक में बह कर तुम मुक्ति में मिल जाना, ज्ञायक धारा नायक में बह कर तुम मुक्ति में मिल जाना, नायक धारा. वेरी नाइस परम. और यहाँ भक्ति परम ने बनाई है, बहुत सुंदर, पूरे पैराग्राफ के साथ है, पर हम आपको सेंड करेंगे या दूसरी बार गाने का मौका देंगे. थैंक यू परम वेरी मच. तो अब हम चलते हैं हमारे मेंटीमीटर की ओर. Yes, teacher. ओके. So let's start with the Mentimeter round. जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, the link is pasted in the chat box and everyone will land on this page. Rules: every question will have 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest marks. Now everyone can add their name, age, mandal and city in the box provided. We'll start in next 5 seconds. So we'll start now. Hope everyone is ready. So question number 1 on your screens. Now, the question is, कुनकुन आचार्य देव का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए पद्मप्रभ मलधारी देव, ऑप्शन बी पद्म प्रभु, ऑप्शन सी पद्मानंदी, ऑप्शन 4 पद्मश्री. The question is, कुनकुन आचार्य देव का दूसरा नाम क्या था? Last 10 seconds to answer. Last 5 seconds to answer. And the time is up. Very nice. 33 people have given the correct answer. And the correct answer is option 3, that is Padmanandi. So the answer is option 3, Padmanandi. Now question number 2. And the question is, the question number 2 is, कुनकुन आचार्य देव सदैव विदेह कहाँ से गए थे? ऑप्शन ए ऑप्शन 1 श्रवण बेलगोड़ा, ऑप्शन 2 कोन्नूर हिल, ऑप्शन 3 गिरनार या ऑप्शन 4 बैंगलोर. The question is, कुनकुन आचार्य देव सदैव विदेह कहाँ से गए थे? Option last 5 seconds to answer. And the time is up. Very nice. 38 people have given the correct answer. Almost everyone. So the correct answer is option 2, Konoor Hill. The correct answer is option 2, Konoor Hill is the correct answer. Now question number 3.
And the question on your screens. The question is, कुनकुन आचार्य देव कितने वर्ष के थे जब ही उन्होंने दीक्षा ली थी? Option 1 8 years, Option 2 31 years, Option 3 21 years, या Option 4 11 years. Last 10 seconds to answer. Last 5 seconds. And the time is up. Very nice. 34 people have given the correct answer. And the correct answer is option 4, 11 years. And the correct answer is option 4, 11 years. Now question number 4. And the question on your screens. Question number 4 is, कुनकुन आचार्य देव पूर्वे भव में क्या थे? ऑप्शन ए ग्वाला शेपर्ड, ऑप्शन 2 राजा, ऑप्शन 3 राजकुमार, या ऑप्शन 4 मंत्री. Last 10 seconds to answer. Last 5 seconds. And the time is up. Very nice. 38 people have given the correct answer. And the correct answer is option 1, Gwala, that is shepherd. So the correct answer is option 1, shepherd. Now the last question. And the question on your screens now. Question number 5 is, कुनकुन आचार्य देव कितने वर्ष के थे जब ही उन्हें आचार्य पद मिला था? ऑप्शन 1 33 years, ऑप्शन 2 22 years, ऑप्शन 3 44 years, या ऑप्शन 4 11 years. The question is, कुनकुन आचार्य देव कितने वर्ष के थे जब ही उन्हें आचार्य पद मिला था? Last 5 seconds to answer. And the time is up. Only 11 people have given the correct answer. And the correct answer is option 3, 44 years. So, sabhi abhi yaad rakhna. The correct answer is 44 years. Now the winners. बच्चों यहाँ आचार्य पदवी है ना, वहाँ कुंद आचार्य देव को 44 years में मिली थी. और नेक्स्ट फ्राइडे यानी माक्सर वध आठम के दिन हमारा सेशन भी है, फ्राइडे भी है. और कुंजल टीचर आपको यहाँ आचार्य पदवी के बारे में ही सिखाएगी. तो प्लीज यहाँ याद रखना 44 years की एज. ओके. So now the winners. So the winner is Tattvavadhar, Param, 12 years, Songad, Jinay, Vihan Kathani, 11 years, 7 Vasai. Naman, 8 years, Jamnagar, Aviral Shah, 9 years, Vasai. Congratulations to all. Thanks for participating. Once again, the winners. Tattvavadhar, Param, 12 years, Songad, Jinay, Vihan Kathani, Vasai. Naman, 8 years, Jamnagar, Aviral Shah, 9 years, Vasai. वेरी नाइस बच्चे लोग. सो एक भक्ति करते हैं और बाद में एंड करते हैं. कुंद आचार्य देव की भक्ति हम सबको आती है. हे मने कोने कुंद कुंद प्रभु के वाहशे, मने कोने कुंद कुंद प्रभु के वाहशे. के वाहशे शू करता हसे, शू करता हसे, क्या रहता हसे. मने कोने कुंद कुंद प्रभु के वाहशे.
सिमंदर देवना दर्शन करीने, सिमंदर देवना दर्शन करीने, संदेशो लावनार केवा हसे, संदेशो लावनार केवा हसे, मने कोने कुंद कुंद प्रभु केवा हसे. अशरीरी सिद्ध दशाने प्राप्त एवा श्री शब्देवादी महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान नो हृदय क्षेत्र માં જયવંતપણે બિરાજમાન એવા શ્રી 20 વિહરમાન ભગવાન નો जय हो. जय हो. ત્રિકાળવર્તી પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાન નો जय हो. जिनेन्द्र भगवान ना मुखમાંથી ઉદ્ભવેલી એવી જીનવાણી માત નો जय हो. જીનવાણી માતાના અમ ભક્તો સુધી સંદેશા પહોંચાડનાર એવા કુંદ આચાર્ય આદિ સર્વ આચાર્ય ગુરુ ભગવાન નો जय हो. ભૂતકાળના રાજેન્દ્ર વર્તમાનના યોગીન્દ્ર ભાવિના જીનેન્દ્ર એવા શ્રી કહાન ગુરુદેવ નો जय हो. પ્રશમ રસમાં મગ્ન એવા શ્રી પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માત નો जय हो. અપૂર્વ અવસર અને આત્મસિદ્ધિના દાતા એવા શ્રી કૃપાળુ દેવ નો जय हो. સુવર્ણપુરી તીર્થ ધામ નો जय हो. સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મ નો जय हो. जय जिनेन्द्र. જય જીનેન્દ્ર. सुवर्णपुरी तीर्थ धाम की ओर से और अखिल विश्व की सभी टीचर्स की ओर से आप सभी को जय जिनेन्द्र. अब हम मिलेंगे संडे को 3 PM और नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम नए टीचर के साथ. तब आप सभी को जय जिनेन्द्र. જય જીનેન્દ્ર.